हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर निशा तिवारी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं बात करूंगी डाइट इन प्रेगनेंसी, डाइट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला 3 महीना जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, बीच का 3 महीना जिसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और जो लास्ट का 3 महीना होता है उसको थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। इन तीनों ट्राइमेस्टर में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, इसलिए आपको अलग अलग कैलोरीज रिक्वायरमेंट भी होती है। इसलिए आपको इस ट्राइमेस्टर के हिसाब से मैं आज बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डाइट पे ज्यादा ध्यान देना है। पहला जो 3 महीना है वो थोड़ा डेलिकेट होता है। इस 3 महीने में महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे जी में चलाना, नोजिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी होना, ये सारी समस्या होती है, खाने का मन नहीं करना। ऐसे में जो महिलाएं होती हैं वो बहुत कुछ नहीं खा पाती, जिससे उनका थोड़ा वजन भी कम जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप घबराएं नहीं बिल्कुल, क्योंकि इस शुरू के 3 महीने में आपको कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इस 3 महीने में आपका जो बच्चे का ग्रोथ नहीं होता, ऐसे में आपका डेवलपमेंट होता है। बच्चे के जितने सारे शरीर के अंग है वो बनते हैं। इसलिए इस 3 महीने में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम मैं नहीं खाना खा पा रही, मेरा वजन कम गया है। आप बस कुछ बैलेंस डाइट लें, जिससे आपके जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए विटामिन मिनरल्स जरूरत है वो सब पूरे हो जाए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड। इनफैक्ट फॉलिक एसिड आपको प्रेगनेंसी के पहले भी लेनी चाहिए, बट जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी प्लान नहीं होता है तो वो लेट से डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए इस शुरू के 3 महीने में आपको फॉलिक एसिड की मात्रा ज्यादा लेनी है। आपको डॉक्टर सप्लीमेंट्स भी देते हैं जिससे आपके शरीर में फॉलिक एसिड सही मात्रा में रहे, जिससे बच्चे में कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली बीमारियां होती हैं, उन सब से बचा जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस होता है आपका विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी। ये सारे जो विटामिन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए। उसके बाद आता है आपके प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए। शुरू के 3 महीने में महिलाएं एक बार में बहुत सारा खाना नहीं खा सकते हैं। इसलिए इसमें आप करेंगे कि यदि आप पहले से कोई 3 टाइम यदि खाना खाते होंगे तो आप उसको डिवाइड कर देंगे, 6 टाइम खाना आप खा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई डाइट चार्ट बना के दिया जाए, क्योंकि हर लोगों के घर में खाने का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। जो नॉर्थ इंडियन है वो नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं, जो साउथ इंडियन है वो साउथ इंडियन खाना खाते हैं। इसलिए यदि मैं कोई डाइट चार्ट बना के आपको नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन खाना दे तो हो सकता है कि शायद उनको अच्छा नहीं लगे। इसलिए आप शुरू से जो अपने घर में खा रहे हैं आप उस खाने पे स्टिक रहें। बस कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे खाने में फॉलिक एसिड में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब ज्यादा लें। प्रोटीन्स के लिए जो वेजिटेरियन है उनके लिए सोयाबीन हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क प्रोडक्ट जैसे कर्ड वगैरह हो गया, ये सभी प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स है। दालें, सोयाबीन्स वगैरह खा सकते हैं, नट्स, आलमंड्स। जो नॉन वेजिटेरियन है वो उनके लिए आता है एग्स, चिकन, फिश खा सकते हैं। जो मीट होता है रेड मीट, उसका सेवन थोड़ा कम करें। शुरू के 3 महीने में आपको थोड़ी डाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कम मात्रा में बार बार खाना लें। पानी खूब सारा पिएं, जैसे 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। यदि आपको बार बार उल्टियां हो रही हैं तो आप सूखी चीजों का सेवन ज्यादा करें, जैसे ड्राई टोस्ट हो गया, बिस्किट। इस सब चीजों का सेवन ज्यादा करने से आपकी जो एसिडिटी, आपकी जो जी मिचलाना, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब में ये सब चीजें कंट्रोल होंगी। सुबह उठते ही आप यदि
आपको उल्टियाँ लगने लगती हैं, उस टाइम में आप ड्राई टोस्ट वगैरह ले लें। उसके बाद आप कोकोनट वाटर या कुछ जूस, फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हैं। फिर आप जो ब्रेकफास्ट करेंगे उसमें आप कुछ सैंडविच या चीला वगैरह ले सकते हैं। उसके साथ आप जूस या एक ग्लास मिल्क ले सकते हैं या कर्ड भी ले सकते हैं। फिर आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में का जो टाइम होता है, उस टाइम में भी आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं। फिर जो लंच आपका होता है, लंच में भी आप रोटी, दाल, सब्जी, आपकी जो प्लेट्स हैं उसमें बैलेंस्ड होनी चाहिए, सही मात्रा में प्रोटीन। जैसे कि आप बहुत सारे वेजिटेबल्स खाने होंगे और सलाद वगैरह खाने होंगे। वो लगभग 50% के अराउंड, 25% आपको प्रोटीन रखना है एंड 25 to 30% अराउंड आपको कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना है। फिर आप लंच एंड डिनर के बीच में जो इवनिंग स्नैक्स होता है, उस समय भी आप जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले रहे थे, वैसे ही कुछ सैंडविच वगैरह ले सकते हैं, कोकोनट वाटर या मिल्क भी ले सकते हैं। नाइट में आप फिर जो आपने लंच में लिया वो उससे मिलता जुलता आप डिनर में भी ले सकते हैं। चूंकि उल्टियां ज्यादा होती हैं शुरू के 3 महीने में, तो आप रात का खाना थोड़ा हल्का भी रख सकते हैं। ध्यान रखें पानी बहुत सारा पिएं, क्योंकि आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पानी बहुत जरूरी है। विटामिन डी के लिए आपको 10 से 15 मिनट कम से कम सुबह में धूप में बैठना थोड़ा जरूरी है, ताकि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं हो। विटामिन डी की कमी होने से आपके लेग क्रैम्प्स वगैरह, लो बैक पेन होना शुरू हो सकते हैं और आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है यदि आपको विटामिन डी की कमी हो। कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे फास्ट फूड वगैरह या बाहर की चीजें नहीं खाएं। जो भी खाना आप खाएंगे वो होम कुक्ड होनी चाहिए, अच्छे से वॉश होनी चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड होनी चाहिए। चाय या कॉफी का सेवन कम करें। इन सब चीजों का ध्यान रख के आप अपने शुरू के 3 महीने को हेल्दी रख सकते हैं और अनकॉम्प्लिकेटेड रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी। थैंक यू।